नमस्कार। प्रोग्राम 8 पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फर्जी वीडियो सर्कुलेट करने के आरोप में जम्मू संसदीय सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रमन भल्ला के बेटे जय सिंह भल्ला पर मामला दर्ज किया गया है। जय सिंह ने इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से अग्रिम जमानत हासिल कर ली है। भाजपा के एक वकील की ओर से शाह का फर्जी वीडियो फैलाने की शिकायत के त्रिकुटा नगर थाने में इसकी शिकायत की गई थी। पुलिस ने इसके आधार पर जय सिंह भल्ला के अलावा एक अन्य युवक के खिलाफ आईपीएस की धारा 153 ए के तहत मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज होते ही जय ने अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दे दी। जम्मू के जिला न्यायाधीश संजय परिहार ने बल्ला के बेटे की अग्रिम जमानत याचिका पर वीरवार को सुनवाई की। जय को 50,000 रुपए के बॉन्ड पर 8 मई तक के लिए सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। साथ ही सरकारी वकील को इस मामले में नोटिस जारी करते हुए आपत्तियां दर्ज कराने के लिए कहा गया है। आतंक पर करारा प्रहार करते हुए पुलिस ने पाकिस्तान में बैठे एक और आतंकी आका की लाखों की संपत्ति बृहस्पतिवार को कुर्क कर ली। इससे एक दिन पहले बुधवार को पुलिस ने सीमा पार बैठे 7 आतंकी हैंडलों की संपत्ति जब्त की थी। पुलिस ने उड़ी के उप न्यायाधीश की अदालत की ओर से पारित कुर्की आदेश प्राप्त करने के बाद सिंगतुम गोहलान इलाके में रहने वाले दहशतगर्द अदीस अहमद मीर की 6 कनालों 10 मरला जमीन कुर्क कर ली। इसकी कीमत लाखों में है। ये मामला 1998 में दर्ज एक प्राथमिकता से जुड़ा हुआ है। पुलिस द्वारा की गई जांच पूछताछ के दौरान ये संपत्ति भगोड़ों की पहचान की गई। गौरतलब है कि 2024 के पहले 4 महीनों में बारामूला में पुलिस ने पाकिस्तान में रह रहे 11 आतंकी आकाओं की 46 कनाल जमीन कुर्क कर ली है। मां वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को बैटरी कार सेवा लेने को लेकर अब और ज्यादा अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा बैटरी कार सेवा के रेट बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि बढ़े हुए रेट आगामी जुलाई माह से लागू होंगे। दूसरी ओर जुलाई माह से श्राइन बोर्ड प्रशासन दिव्यांग श्रद्धालुओं को तोहफा देने जा रहा है। अब जुलाई माह से मां वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले दिव्यांग श्रद्धालुओं को बैटरी कार सेवा निःशुल्क उपलब्ध होगी, तो दूसरी ओर दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए बुजुर्ग श्रद्धालुओं को भी बैटरी कार सेवा के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि श्राइन बोर्ड प्रशासन दिव्यांग तथा बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए 30% ऑनलाइन कोटा रिजर्व करने जा रही है। अब बुजुर्ग श्रद्धालुओं को बैटरी कार सेवा को लेकर किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। माता वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा अर्धकुंवारी से माता वैष्णो देवी भवन तक की बैटरी कार सेवा संचालित हुई है। हालांकि वर्तमान में इस सेवा का लाभ उठाने के लिए श्रद्धालुओं को अर्धकुंवारी से भवन की ओर जाने के लिए प्रति सवारी 354 रुपये, जबकि भवन से अर्धकुंवारी वापस आने के लिए प्रति सवारी 236 रुपये किराया अदा करना पड़ रहा है। पर आगामी 1 जुलाई से श्रद्धालुओं को अर्धकुंवारी से भवन तक जाने को लेकर बैटरी कार सेवा के लिए प्रति सवारी 450 रुपया, जबकि भवन से अर्धकुंवारी वापस आने को लेकर 300 प्रति रुपये सवारी खर्च करना पड़ेगा। जम्मू संभाग के जिला रामबन में चिरैनी नाशरी सुरंग के पास के डलवास में जमीन धंसने पर 4 घरों में दरारें आने पर जिला प्रशासन ने संबंधित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। अधिकारियों ने बताया कि 2 दिन पहले हुई लगातार बारिश के बाद रामबन जिले के बटोत के डलवास इलाकों में कई घरों में दरारें आने की सूचना मिली। स्वामी राज और देविका मेघ पुत्र बाबूराम निवासी वार्ड नंबर 7 डलवास के घर में जमीन धंसने के कारण दरारें आई। गुरुवार को मिली सूचना के बाद दोनों परिवारों को लोक निर्माण विभाग के आश्रय शेड में स्थानांतरित कर दिया गया है। नायब तहसीलदार चंद्रकोट फारूक मिर्जा सहित संबंधित अधिकारी स्थिति का नजर बनाए हुए हैं। ग्रामीण घरों में रहने से कतरा रहे हैं और कुछ ने जिला प्रशासन से सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को एक बार फिर हल्की धूप के बीच बादल छा गए। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 3 मई की शाम से मौसम बदलने के आसार हैं। इसमें 4 मई तक कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसके बाद 6 और 7 मई को भी कुछ हिस्सों में बादल बरस सकते हैं। 2 दिन मौसम के शुष्क रहने से तापमान में कुछ बढ़ोतरी देखी गई है। शहर जम्मू, कठुआ, उधमपुर, सामा में भी बादल छाए हुए हैं। उधर कश्मीर घाटी के श्रीनगर, गुलमर्ग सहित अन्य क्षेत्रों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। घाटी में ठंड का एहसास बना हुआ है। कई इलाकों में ठंड से बचने के लिए
अभी भी आग या गर्मी हीटर का सहारा लिया जा रहा है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर छोटे वाहनों के लिए यातायात जारी है। जिला रामबन में नाशरी और बनिहाल के पास सड़क खराब होने से वाहन कम गति से आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को लाइन अनुशासन का पालन करने को कहा है। वहीं जम्मू संभाग के पुंछ और राजौरी जिले को कश्मीर घाटी के शोपियां जिले से जोड़ने वाला मुगल रोड अभी भी बंद है। उधर श्रीनगर ले रोड भी ठप है। इन मार्गों को बहाल करने के लिए कार्य जारी है। छन अरोड़िया के बगवाल गांव में गेहूं की कटाई कर रही कंबाइन में आग लगने से 8 कनाल गेहूं खड़ी फसल और कंबाइन में जमा 3 क्विंटल गेहूं जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार कंबाइन खेतों में गेहूं की फसल की कटाई कर रही थी। कटाई करते जैसे ही स्थानीय निवासी बोलानाथ के खेत में पहुंची तो अचानक उसमें आग बढ़ गई और उसमें से निकली चिंगारी से खेत में खड़ी फसल को आग लग गई। गांव के लोगों ने मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया और इसी के साथ दमकल विभाग को भी सूचित किया गया। इससे पहले कि दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचती, लोगों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन इससे पहले आग ने 8 कनाल गेहूं की खड़ी फसल को राख कर दिया। वहीं कंबाइन में तेज आग भड़कने के बाद चालक उसे छोड़कर जान बचाने के लिए भाग निकला और उसमें पड़ी 3 क्विंटल गेहूं भी जलकर राख हो गई। भोलानाथ ने बताया कि दोपहर को उनके खेत में गेहूं की कटाई का काम शुरू हुआ। अभी काम शुरू ही हुआ था कि कंबाइन में अचानक आग लग गई। इसके बाद उसमें से कुछ चिंगारियां निकली और कंबाइन के आसपास लगी बाकी फसल भी जलकर राख हो गई। कंबाइन को भारी नुकसान हुआ है। ना दिखन आंदे कि अग जा दी कुत्थे कुत्थे नहीं जा दी। वो अग लगातार चलते पिछों तुसीं दिखी भी सकते हो किन्ने एरिए च अग लगी है ते हुण नुकसान होया है। हुण नुकसान तुसीं दिखी भी सकते हो 6 महीने 7 महीने बंदा एक बलगदा कणक लांदा है, किन्ना उसी कुछ जेह्ड़ा कोई स्प्रे करदा, स्प्रे वगैरह कोई कीड़ा लगदा, हर 15 दिन बाद चैक करना आंदा कणक सारी कदेई है कदेई नहीं है। उहदे बाद रिजल्ट एट द एंड होंदा कि घर साढ़े कणक आई भी जा, उं'दे बच्चे स्कूल पढ़दे न, 2 बच्चे हुण मेरे चाचू ने बच्चे ने इंदे स्कूल जा दे एट द एंड है किसानी पर है सिर्फ किसान उप्पर ने ते उ'नें कणक तुहाडे सामने 20 कनाल बर्बाद होई है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुके हैं। कारखाने वैसे भी मेरे साहब नाल जगह बची नहीं है उ'नें कणक। हुण अगले साल मुल्ला लेइयै खाणगे पहली गल तो खाणगे अपनी, वो भी मुल्ला लेइयै खाणगे ते जेह्ड़ा नुकसान होया ट्रैक्टर दे तेल गए ने जो गया लेबर जानी सब खत्म होई है। हुण साडी इक मंग है डीसी साहब कोला। आतंकियों की तलाश में बसंतगढ़ और डुड्डू के ऊंचे पहाड़ों और जंगलों में तलाशी अभियान 5वें दिन भी जारी रहा। जंगल को सैनिटाइज करते हुए सुरक्षा बल के जवान हर तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन गुरुवार को भी आतंकी ना तो सुरक्षा बलों को ना ही स्थानीय लोगों को दिखे। रविवार को आतंकी और बीडीजी व एसपीओ के दल के बीच हुई मुठभेड़ के बाद बसंतगढ़ में शुरू हुई तलाशी अभियान जिले के डुड्डू, सियोर से लेकर डोडा, किश्तवाड़ और कठुआ जिले तक पहुंच चुका है। ऊंचे पहाड़ों से लेकर घने जंगलों में स्पेशल फोर्स व एसओजी को उतारा गया है। लंबा खींचते जा रहे अभियान के साथ उधमपुर से कठुआ और डोडा व किश्तवाड़ के जंगलों में हर तरफ सुरक्षा बलों के जवान आतंकियों को मार गिराने के लिए उनकी तलाश कर रहे हैं। वीरवार को खोज अभियान के 5वें दिन भी सेना की स्पेशल फोर्सेस, एसओजी, सीआरपीएफ व पुलिस सहित विभिन्न सुरक्षा व खुफिया एजेंसियां मिलकर उन्होंने अभियान चलाया। महायोगी श्री गुरु गोरखनाथ जी के स्थापना दिवस पर गोरखनगर से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और गुरु गोरखनाथ जी का गुणगान किया। हम पूरे 3 साल के बाद हर साल हम ये गोरखनाथ का पूजा पूरी धूमधाम से बड़ी श्रद्धा से लोग मनाते हैं और आज के दिन हम कलश यात्रा शुरू कर रहे हैं और उसके बाद हम कल भंडारा का आयोजन होगा और सभी जम्मू वासियों को जो गोरखनाथ के जिनके देवते हैं और वो सभी यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करें। 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए।